बोले सेवत रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। आप सभी भाइयों को मेरा राम राम। आप सभी को इस पावन महोत्सव गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और राधाष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत उत्सवों का मेला है। यहाँ हमने देखा है हर कुछ ना कुछ दिन पे कुछ ना कुछ ऐसा त्यौहार लगा रहता है जो हमारी जीविका को, हमारी संस्कृति को बढ़ाने में कार्य करता है। क्रिश्चियनिटी की यहाँ बात की जा रही है। आप ये देख रहे हैं, ये एक बीच में एक बीमारी चली थी, पोलियो। उसने पूरे बहुत तहलका मचाया था और जीवन ना जाने कितनों को ग्रसित किया था, लेकिन उसका तोड़ निकाल लिया गया था। आज उसका क्रेज 99.9% मिट चुका है। ऐसा ही कहीं ना कहीं अब हमारे विरोधियों के साथ होने जा रहा है। मतलब हमारे सनातन के प्रति जो हमारे विरोधी हैं उनके प्रति ये कार्य होने जा रहा है। हमने आगाज नहीं किया है, आगाज उन्होंने किया है। अब परिणाम भी वो भुगतेंगे। आगाज हमारा नहीं है, आगाज उन्होंने किया है और परिणाम वो ही भुगतेंगे, क्योंकि उन्होंने अब भूखे शेर को उठा दिया। भाइयों, हमने अधिकतर ये देखा है, हर एक सनातनी को मैंने जो चीज़ देखा है 8 या 9 साल जब से सरकार बदली है तब से जाकर के हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिला है। मैं एक चीज़ ये देखना चाहता हूँ, जब हमारे संसद का उद्घाटन हुआ, तो पूरे देश में एक बात कही गई कि मोदी जी कोई और धर्म के प्रति और आस्था क्यों नहीं दिखाते, बल्कि सभी धर्मगुरु ने वहाँ पे वो किया। लेकिन वो अगला आदमी क्यों दिखाए? वो एक सनातनी है, वो एक हिंदुस्तानी है, वो एक हिंदू है, तो वो अपने धर्म के हिसाब से वो कार्य करेगा, ना कि आपके धर्म के हिसाब से काम करेगा। हम सब, अगर मैं देखूं तो हम सब का जो रिस्पांस रहा है, हम सब का जो रिस्पांस मीडिया पे देखने को मिला, चाहे धरातल पे देना, प्रयागराज के हर एक कोने में आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से आज सनातन सेना के बारे में हर कोई जान रहा है, जुड़ना चाह रहा है और उसके साथ रह के कार्य करना चाह रहा है। और इसका रिस्पांस फ्यूचर में हमको बहुत अच्छा मिलने वाला है। सनातन ये एक ऐसा शब्द है जिसपे पूरे विश्व की नज़र है। गलत हूं मैं क्या? नहीं। अगर हमें बहुत ही गंभीरता के साथ अपनी सेना को आगे लेके जाना होगा, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे सर्वहित सनातनी सेना और ना जाने कितने हिंदुओं के फीलिंग्स को हर्ट कर सकती है। और वो हर्ट करना, वो चीज़ वहाँ पे घटना, वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म को ग्रसित करेगी। और जो आज हम इस मुहिम को लेकर के आगे चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आकर के हम सब के लिए फांसी का फंदा बनेगी, अगर हमने आज अपनी चीज़ों को नहीं रखा। आप सभी ने क्रिश्चियनिटी की बहुत सी चीज़ों को गिनाया। मैं अपने सनातन धर्म की बातें बताना चाहूँगा। आप समझिएगा कि कौन बेटर है। वैसे हम सबको पता है कि हम ही सबसे अच्छे हैं और हम ही सबसे अच्छे रहेंगे। भूतो भविष्यति, भूत में भी थे, भविष्य में भी रहेंगे। प्रवीण भाई ने एक एग्जाम्पल दिया था कि 100 चेयर ला के रख दी गई, किसी को हरा पोत दिया गया, किसी को सफ़ेद पोत दिया गया, तो उससे क्या वो अपने पिताजी को भूल जाएंगे क्या? उनके पिता तो ये हैं, वो उनके सुपुत्र हैं। अगर देखा जाए, हमारे ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए, तो आत्मा शरीर छोड़ती है और वस्त्र बदलती है अपना, कपड़े के जैसा। और हमारे पुराणों में भी ये चीज़ कहा गया है। भगवान विष्णु ने कई ऐसे लोग इस दुनिया पे भेजे जो कल्याण के हेतु भेजे गए, लेकिन जैसे कि प्रवीण भाई ने नाम बताया था, मैं नाम भूल गया उनका, उन्होंने उनका गलत उपयोग करके हम सब के बीच डिवाइड एंड रूल टू यूनाइट एंड रूल का गेम खेला। लेकिन अब हम डिवाइड को यूनाइट करेंगे और यूनाइट की जो डिवाइड हो चुके तो फिर से उनको यूनाइट करेंगे अपने साथ।
और अपने धर्म को, हमारे देवी देवताओं को का जो सम्मान हम सबके आंखों के सामने जो हमें देखने को मिलता है, उसको दोबारा अर्जित करेंगे। राम जन्मभूमि का मुद्दा बहुत दशकों से चला। आज भगवान राम पुनः अपने घर वापसी कर रहे हैं, और भगवान राम के मर्यादा में रह करके हम कार्य नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। उन्होंने मर्यादा में रहना सिखाया। भगवान कृष्ण ने लीला करके सतमार्ग पर रह करके कार्य किस प्रकार से करना है ये करना सिखाया। हमें भगवान राम के सिद्धांतों को नमन करके भगवान कृष्ण के सिद्धांतों पे चलकर, सुदर्शन चक्र को भी उठाना पड़ा तो हम रणभूमि पे उठाएंगे, मतलब कि अपना जीवन बलिदान करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन जब हमारी मृत्यु होगी हमारे कफन पे भगवा होगा, हमारे कफन पे भगवा होगा, तब वो कहीं ना कहीं हमारा जीवन सफल कहलाया जाएगा। हमारा धर्म एक विशाल है जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया जा सकता है। हमारा सनातन इतना बड़ा है कि जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया जा सकता था। भाई ने कहा हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, बारिश की भी पूजा करते हैं, बादलों की भी पूजा करती हैं, धरा की भी पूजा करते हैं, हर एक चीज़ की हम पूजा करते हैं। जो कि मैं देखना चाहूँगा, अगर ये टेबल भी बनी है तो इसमें भी किसी की मेहनत है, ये भी किसी की रोजी रोटी है। अगर अगला आदमी इस रोजी रोटी पे बैठता है तो पहले भी इस निर्जीव वस्तु का भी चरण छू कर पे उसको भगवान का स्वरूप मान करके, चरण छू करके उसका स्वरूप मान करके उस पर कार्य करता है, तब जा करके वो कहीं ना कहीं अपनी रोजी हमने धन को भी भगवान बनाया, माँ लक्ष्मी जो हम सबकी पूरक हैं। ऐसी आप हमको एक बात बताइए, अगर हर एक चीज में भगवान समाहित होंगे, क्या हम पाप कर पाएंगे? क्या हम पाप कर पाएंगे? और ये हमारे सनातन धर्म है। हमारी भूमि इतनी उपजाऊ है जिसने ना जाने कितने वीरों को जन्म दिया। आप ये सोचिए, ये तो कुछ ही है, ये तो आप इनको गिन सकते हैं, ये कितने लोग हैं जिनकी वजह से आज सनातन सिर्फ यहाँ तक पहुँच गया। अब सोचिए जब हर एक सनातन जाग जाएगा तब पूरे विश्व का क्या हाल होगा। पूरे विश्व में किस प्रकार से हम सबका जो परचम जो छूट चुका था भूत में, वो भविष्य में क्या होगा। हर एक देश का झंडा भगवा से लहरा होगा, हर एक देश में भगवा रंग होगा, हर एक देश के झंडे में भगवा रंग होगा। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा, सिर्फ एक पार्टी है जो हम सबके हित में खड़ी है। बाकी सारी पार्टियां पूरे विश्व भर में न जाने कितने देश, न जाने कितनी पार्टी सिर्फ दूसरे धर्मों के लिए काम कर रही है। लेकिन आज एक पार्टी, मैं नरेंद्र मोदी को मैं किसी पार्टी से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन एक आदमी को अपने धर्म को बढ़ाने के लिए जागरूक। आज हम सब कहीं बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता है कि हम सबके बीच में एक विचार आए, विचार पे कार्य किया गया और उस विचार को कार्य करते हुए हम सबको एकत्रित करके आज एक विजन, एक मिशन, एक गोल पे काम किया जा रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् बाध भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसका मतलब लोगों ने गलत ले गए। अगर हमने शांति की बात करी तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इनको दबा देंगे तो ये दब जाएंगे, लेकिन ये नहीं जानते शांति का उल्टा क्रोध होता है, शांत का उल्टा क्रोध होता है। अब जब क्रोध, जो भी शांत व्यक्ति होता है अगर वो क्रोध में आता है तो उसका क्रोध शांत करना असंभव सा होता है। अब वही क्रोध की चिंगारी आज लग चुकी है, अब वो कब आग में परिवर्तित हो जाए ये किसी को नहीं पता। क्या पता अभी हो जाए, अब हो जाए, कल हो जाए, और वो होने वाली है। और जितने भी इसमें धर्म विरोधी रहे हैं, जिन्होंने धर्म पर, वो सब इसमें जल के भस्म होने वाले हैं। हम सबकी प्रयास, मुझे याद है कि गंगा जी का जो हमारा जल है, हमने कई ऐसे मुसलमानों को देखा वो जाके अपने जूते धोते थे उसमें। पर्यटन स्थल बना लिया है, ये घूमने का क्षेत्र बना लिया। क्या ये घूमने, ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, ये हम सबकी भावनाओं का क्षेत्र है। यहाँ साक्षात माँ प्रभावित हो रही हैं, गंगा माँ, जिनका जल हम सब पीते हैं, जिनका जल हम सब पी करके पले बड़े हैं, जिनकी मिट्टी में हमने खेला है और जिस जल में रह करके हमने अपने संस्कार को सीखा है।
और उसी जल के साथ आज वो ऐसा कर रहे हैं। मैंने ये अरहल घाट पे देखा और मैंने 2-3 लोगों को टोका तो उन्होंने कहा ये तो जल है। हमने कहा आपके लिए जल होगा लेकिन हमारे लिए बहुत, ये हमारे लिए माता है। शुरुआत हमसे ही होगी। अगर हम सोचे कि हमारे भाषण से कोई अगला आदमी जागरूक होगा तो नहीं। अगर हमने वो चीज़ अपने मन में बसाई, अपने परिवार, अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने ज़िले, अपने स्टेट, अपने देश तक जब हम इसको फैला लेंगे तब जाके हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी बात को रख पाएंगे और अपने जो हिंदू सनातन धर्म है उसको बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रयागराज एक ऐसा क्षेत्र रहा है कि जहाँ मैं सिविल लाइंस के क्षेत्र में, यहाँ मुसलमान नंगी बंदूकें लेके घुमा करते थे। दिवाली के टाइम मुझे याद है रात के वक्त बंदूकें ऐसे मुसलमान लेके चलते थे, पुलिस वाले सलाम ठोकते थे। आज मज्जाले ठोक के ले जाए, ऑन द स्पॉट ठोके जाएंगे। मैं अगर कहूँ भारत की हर एक भूमि का एक एक अंश ईश्वर का स्वरूप है। यहाँ भगवान राम ने अपनी लीलाएं की, भगवान कृष्ण ने लीलाएं की ना। मैं कहीं नहीं जाता हूँ, आज आप देख लीजिए भगवान गणेश का इतना सुंदर 10 दिवस चल रहा है। जब भगवान इस सृष्टि को भगवान इस सृष्टि को चलाने का कार्य कर रहे हैं। 10 दिन उन्होंने अपने कैलाश को छोड़ करके पृथ्वी पे आकर के हम सबकी परेशानी दुख को मिटा रहे हैं। उन्होंने अपना दांत तोड़ करके गीता को लिखा था। अब आप सोचिए उस गीता का ज्ञान, और वो गीता के ज्ञान को हम ना समझ करके संविधान की ओर भाग रहे हैं। उसमें चीजें जो लिखी गई है वो ना करने के लिए, और जो चीजें उसमें नहीं लिखी गई उन सब चीजों को दूर हटने के लिए कही गई, ना कि आप वो चीज खुलेआम करें। हमने मर्यादा नाम के शब्द को पीछे छोड़ दिया, बल्कि सनातन धर्म का दूसरा नाम ही मर्यादा है, जो कि इंसान को सही जीवन जीने का तरीका सिखाती है। सही जीवन जियो तो किस प्रकार से जियो ये सिखाती है, और सही जीवन को सफल बनाओ तो किस प्रकार से बनाती है। ये कार्य किसी भी धर्म के, किसी भी बाइबल या कुरान किसी में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातन धर्म में, हमारी गीता, हमारे उपन्यासों में मिलेगा, हमारे वेदों में मिलेगा। गीता में हर एक प्रश्न का उत्तर छुपा है। आप किसी भी, चाहे गीता हो, बाइबल हो, जमाने भर के जितने भी इनके जो पोथी पत्र हैं आप उठा के देख लीजिए, हर एक प्रश्न का उत्तर उसमें उनसे ज़्यादा विस्तृत रूप में हमारे गीता, हमारे कुरान, कुरान नहीं, पुराण भाई आप नहीं, हमारे वेदों में भी लिखी गई है। हमारे मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज के समय के ना कितने पूर्व, मैं अगर तमिलनाडु की साइड की बात करें तो वहाँ पे कई ऐसे मंदिर देखे जो पत्थर से जंजीर बनी है, पत्थरों की काट काट के जंजीर बनी है। शिल्पकला सोचिए कितनी अच्छी रही होगी हमारी, और उसका उपयोग आज अंग्रेजों ने किया, ना जाने कितनों ने किया। हमने गलती ये करी, हम विनम्र रहे। मैं बार बार अपने भाषण में कहता हूँ, हम हमेशा दूसरों को विनम्रता के साथ समझा कि भाई ठीक है वो भी है कुछ नहीं, लेकिन उस विनम्रता को रह करके उसने हमें भी अपनी सीढ़ी बनाकर कई सीढ़ी ऊपर और चला गया। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि उनकी सारी सीढ़ियों को तोड़ के उनको अपने सनातन के चरणों में रखने का। और ये दिवस आने में बहुत ही कम समय बाकी है, जब हम सब एक साथ जब कहीं निकलेंगे तो मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो हमसे हेलो हाय गाइस नहीं, वो हमसे राम राम कहेगा, जय श्री कृष्ण कहेगा, राधे राधे कहेगा। हम अयोध्या की बात कर लें, चाहे वृंदावन की बात कर ले, मथुरा की बात कर ले, वहाँ अगर अदर कास्ट का आदमी है, भले ही वो उस कास्ट में रह रहा है, लेकिन वो अपने घर में भी भगवान राधा रानी को पूज रहा है। ये सिर्फ उनके प्रेशर की वजह से। हमें वो प्रेशर उनसे हटा करके अपने जो सनातन का जो उनको जो कार्य है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करना है। मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। इसी साथ बोले गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय अखंड भारत। धन्यवाद। भारत माता की जय।